हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी सीएचएसएल से 3 जुलाई को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट ये है, और ये आंसर दे देगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, जो आप खुद सोल्व करोगे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना बिना बिना कैलकुलेशन सोल्व करूंगा। कैसे, पाई की हेल्प से। पाई की मतलब क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 को भी हटाओ क्योंकि 7 सभी के नीचे डिवाइड में है। 22 को लो तो 22 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 × 2 हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल रूल, 11 का मल्टीप्लीकेशन दे रखा, तो ये 36 11 से मल्टीपल होगा, नहीं होगा। 66 हो जाएगा, 56 नहीं होगा, 46 नहीं होगा। तो एक ऑप्शन अपना राइट, बिना कैलकुलेशन को सोल्व किए अपना आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा अपने को। बोला कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी 2012 से 17, बी का एवरेज निकालना। तो बी आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है, 130, 80, 70, 90, 180 और 80। तो मैं क्या करता हूँ, सभी का 80 निकाल लेता हूँ, एवरेज क्या मान लेता हूँ, 80 80 मान लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो चलो देखते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, -50 करना पड़ेगा 80 लाने के लिए, तो 0 है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, -10, तो ये भी आपका 0 बना दिया इतना भी। इधर क्या करना पड़ेगा, -100 करना पड़ेगा, और ये 0। तो -100 और -150, -50, तो -150 हो गया। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 80। ये प्लस हो जाएगा भाई, अगर माइनस आता है ऊपर तो प्लस करना होता है। ठीक है, और प्लस आ जाए तो माइनस करना होता है। तो 80 प्लस 6 दूनी 12, 6 5, कितना हो गया ये आपका, 105 हो गया यहाँ से एवरेज। ठीक है, अब क्या बोला है कि डिफरेंस किसका, कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ए का 2012 14 और 16 का, और सी का 2014 16 और 17 का। ठीक है, चलो देखते हैं। 2012 में ए 100, 90, 14, सॉरी 14 लेना है, 160 और 150। तो बीच का ले लेते हैं 50, ए में लेंगे तो 150 ले लेते हैं बीच का। यहाँ आपको +10 करना, सॉरी -10 करना है, यहाँ पर आपको प्लस, सॉरी यहाँ पर +50 करना है। तो -10 और +50 करोगे तो प्लस का 40 हो जाएगा। अगर वहां प्लस का 40 है तो यहाँ -40 कर दो, डिवाइड बाई 3 क्वांटिटी है। ओके, राइट। तो 3 से कट करोगे तो, चलो एक बार 3 के एवरेज 3 में लिख लेते हैं इसको, तो 450 -40 करोगे 410/3 हो जाएगा। ठीक है, और सी का देख लेते हैं, 3 साल का, 2014 16 17, 2014 14 में ये आपका 120 है, 16 110 हो जाएगा, और 17 आपका 140 हो जाएगा। तो 120 मान ले एवरेज। ठीक है, 120 मान लेते हैं, माइनस कर दो 120, हाँ 120। तो यहाँ पर +10 करना पड़ेगा, यहाँ -30। तो +30 और माइनस, सॉरी -30 और +10 -20 हो गया। ठीक है, और ये -20 है तो प्लस का 20/3 कर दो, कितना आ जाएगा, 360, +20 380/3। इन दोनों का कैलकुलेशन करिए, कितना हो जाएगा, 0 9 और 4 और 3 7/3। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखना है 105 के साथ, 100 -105 करो सोल्व। तो वही करो, तो सॉरी -105 नहीं, 315 हो जाएगा, क्योंकि 105 तो माइनस किया और एलसीएम से 315 हो गया। 10 में से 5 गई 5, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गई 7, और 475/3 हो जाएगा। 3 से कट हो जाएगा ये क्या, 3 से नहीं होगा कट। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपने लाखों में, तो बताइए, अप्रोक्सीमेट है क्या कोई।
नहीं, करेक्शन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ये बहुत गलत क्वेश्चन होते हैं भाई। दोबारा सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने थोड़ा लॉजिकली सॉल्व किया था, क्योंकि कई बार क्या होता है लॉजिक मैच नहीं होने पाता। इस तरह के कैलकुलेशन में या तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपको पूरा विश्वास है करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती इन चीजों में। ठीक है। तो भाई देखिए, बी के सारे साल 130 और 80 210, 210 और 70 280, 280 और 90 360, 360 और 80 आपका कितना दे देगा? 440, 440 और 180 आपका कितना दे देगा? 520, 520 620 दे देगा। 620 दे देगा। तो गलती कहाँ हुई थी अपनी? 260, 350, 420, 500, यहाँ पर 630 दे रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, 620 दे रहा है, 105 आएगा। डिवाइड बाई 6, एवरेज निकाल दिया बी का। ठीक है। इसका डिफरेंस बताना, कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी। तो ए का प्रोडक्शन और सी का प्रोडक्शन टोटल लेना है। तो ए का प्रोडक्शन देखिए पहले तो, 2012 100, 2014 160 कितना हो गया? 260। और 2015 260 और 150, 410 हो गया। 410 हो गया प्लस में। सी के सी के देखते हैं, 2014 का 120, 16, 120 और 110 330, 17, 330 और 140 आपका कितना हो जाएगा? 470। ये हो जाएगा 400, 330 और 470 हो जाएगा। ठीक है। और डिवाइड बाई 6 करो। 0, 8 और 4 4 8, 6 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा 6 से डिवाइड हो जाएगा। बस इसका डिफरेंस करना आपने। 6 से 0, 8 में 3 गए 5, 2 बटे 6। 6 से सॉल्व करोगे तो कर दो। 6 चौक 24, और आपका कितना आ जाएगा? 106 कम 6 पॉइंट 41 की मल्टीपल में जाएगा भाई। यहाँ 25 किसी तरफ से आंसर नहीं आ रहा, बाकी आप ट्राई करके देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपका। बाकी दोनों आंसर अब तक ठीक थे अपने। बोला कि ये सेल करता है बाइक बी को 45% में, बी सी को 36% प्रॉफिट में, और सी पे करता है इतना, तो कॉस्ट ऑफ ए कितना होगा? तो 45% का मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो 5 से कट करो, 9, 9/20 हो जाएगा। ठीक है। ए 20 देता, अगर बी 20 रुपए लेता है तो बी को कितने में देगा? 29 में देगा। सी, बी और सी का देखिए 3/10 हो जाएगा। तो बी अगर 10 रुपए ले रहा है तो सी से आपको ये 13 में दे देगा। ठीक है। बी को कॉमन बनाइए, बी को कॉमन बनाओगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 29 है। नीचे 29 से गया तो 29 है, ऊपर 10 से गया तो 200 कर दो। ठीक है। ओके। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है। कितनी दे रखी है? 43 355 दे रखी है। कट करो। 43 से, 13 से, 13 3 49, 4 3, 13 3 49, 4 5, 13 3 49, 6 5, 13 5। ठीक है। हो गया 13 से कट। 29 से कट हो जाएगा। 29 से कम 29, कितना बचा? 4 3। 29 से कम 29, कितना बचा? 135, सॉरी 145, 145 ये 5 पे चला गया तो 115 हो जाएगा। 115 से मल्टीप्लाई करना। 115 गुना 2 करोगे तो 230 हो जाएगा। ये आपका 00 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सर्कल है, एक दूसरे को भारी टच कर रहे हैं एम पॉइंट पर। ठीक है। भार टच कर रहे हैं एम पॉइंट पर।
पी क्यू एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पी क्यू एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो सर्कल पी क्यू पॉइंट्स टू कॉन्टेंट, ओके। एम पी क्यू, एम पी क्यू अगर 38 है तो एम क्यू पी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे ये जो एंगल मिलते हैं यहाँ पर ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, एंगल एम तो 90 डिग्री का हो जाएगा। बाकी एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितने का हो जाएगा, 90 का। तो एंगल पी आपके पास दे रखा है 38, एंगल क्यू निकालना है, 90 में से माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो बोला कि डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2001 एंड 2002। प्रॉफिट को पूछा है, तो 2001 और 2002। तो भाई प्रॉफिट तो आप जब भी लेकर आओगे जब आप क्या करोगे, सेविंग देखो। तो इधर कितने की सेविंग है, 20 की। इधर कितने की सेविंग है, 10 की। तो इधर ज्यादा है ना, तो कितने का फायदा क्या है इधर से, तो प्लस 10 का फायदा क्या है, तो ये प्रॉफिट ही क्या है आपका आंसर दे देगा, 10 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि एक आर्टिकल को सेल करने पर 66% मार्क प्राइस से एसपी गया है, तो मर्चेंट प्रॉफिट करता 10% का, और अगर सेल 80% करता मार्क प्राइस की तो प्रॉफिट कितना होता। तो भाई देखो, बोला कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है तो एमपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 66 हो गया। बोला कि 10% का प्रॉफिट भी कमा लिया उसने, तो 10% का प्रॉफिट कमाया तो 1/10 हो गया। ओके, 10, अगर ये आपका सीपी है तो एसपी कितना हो गया, 11। तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एसपी इक्वल हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, इधर 66 हो जाएगा। ओके। अगर बोल रहा है कि अगर ये आर्टिकल 80% का होता है एसपी, तो इसने बोला अगर एमपी 100 का है तो ये 80 का होता। ओके, तो सीपी तो आप चेंज ना करो तो बेटर रहेगा, ये आपका 66 हो जाएगा ना। तो भाई कितना देता, 60, 60 होता। तो कितने का प्रॉफिट कमाए यहाँ पर, 2 रुपए, 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का कितने पे, 80 रुपए, गुना 100 कर दीजिए। तो एक यहाँ पर 4 ही होगा, 4 से आप कट करोगे 25% का आपका राइट आंसर दे देगा। ये आपको क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन गलत दे रखा है इधर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू या तो पुट कर लीजिए, जीरो, जीरो पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। दोनों के दोनों आंसर्स प्लस माइनस में जीरो करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है 3600 है, और 45 मीटर की इसकी लंबाई है, पेरीमीटर आपने निकालना है। तो क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 45 गुना क्या करें ताकि 3600 आपका आ जाए, 45 से कट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 आठे 360 होता है, और जीरो 80, ब्रेथ आपकी 80 आ गई। ठीक है, वैसे इसका आंसर निकालना, अपने अपना आंसर आ गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B होता है। एल कितना है 45, बी कितना है 80, तो 45 और 80 125 हो गया, गुना 2 कर दो, आपका आंसर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए सी, ए पर आपका 90 डिग्री है, ओके, और ये आपका बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगा। ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ओके। और एरिया ऑफ ए बी सी कंप्लीट है 63 सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ ए डी सी 7 है, ए डी सी ये 7 है, ए सी आपका 5 है। देन द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी निकालनी है पूरी लेंथ। तो आप छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ छोटा ट्रायंगल जो एडीसी हमने लिया है, ए डी सी। तो 90 डिग्री का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगी, 7, सॉरी हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, और इधर का हाइपोटेनियस कितना है, बीसी। तो हम कर देंगे एसी बटे बीसी कर देंगे अपॉन में, इजिकल टू एसी छोटे वाले की है, तो छोटे वाले के एरिया लिखो,
एरिया के मतलब ट्रायंगल एरिया ऑफ ए सी डी अपॉन में ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ए सी डी, ए सी कितना है 5, बी सी आपने निकालना है, इजिकल टू ए सी डी का एरिया 7/63 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करो, 7 से कट करो 9, 1/9, तो कितना निकल के आएगा 1/3 निकल के आएगा इधर से, ठीक है। बस सोल्व कर दो। एक की जगह 5 लिखा तो मल्टीप्लाई 5 करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। अब की बार जो सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए सारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड कर तो 16 आ जाएगा। अरे यहाँ पर आगे भी सोल्व करो, 16 माइनस 11 5 आ जाएगा, ठीक। प्लस में 64 माइनस 28 प्लस 13, और ये आपका -3 है, मल्टीप्लाई कर दो -3 के साथ, ठीक है। तो करो भाई, ये आपका 71 माइनस 28 हो जाएगा और -39 हो जाएगा। 71 माइनस 28 और 39 आपका कितना बना देगा, आपका ये बना देगा। तो भाई हाँ, छोटी सी एक गलती है, छोटी सी क्या बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन में। तो ये 5 और 64 69 बनाएगा 69, और ये 28 और 39 67 बना देगा, जो आंसर ला देगा आपका 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक पॉइंट दे रखे हैं कुछ इस तरह साइड, तो नंबर ऑफ सर्कल बताने एबीसी से कितने जाएंगे। तो भाई देखिए, तो जैसे मैं पढ़ रहा था तो ये मुझे दिखाई दे रहा है एक कोलिनियर एक ही लाइन पर टच हो रहे हैं तीनों पॉइंट। कैसे, ये आपका ए बी और सी। अगर ये 11 है ये 13, तो टोटल प्लस करिए कितना हो गया 24 हो गया, तो पूरी लेंथ बना देगा, तो एक भी सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो 0 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि एक पुलिस वाला स्टार्ट करता है चोर को पकड़ने के लिए 500 मीटर पहले आगे पीछे से, ठीक है। ओके, स्पीड ऑफ थीफ दे रहा है कि स्पीड ऑफ पुलिस वाला दे रहा है, टाइम बताओ पुलिस वाला कितनी देर में पकड़ लेगा इसको। तो भाई 500 मीटर आगे जा चुका है सेम स्पीड में, तो स्पीड में हम क्या करते हैं दोनों के स्पीड का डिफरेंस कर लेते हैं 18। तो ये मीटर में वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो उसको सेकंड में बनाएंगे तो 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। 18 से 18 कट कर दो, 5 से कट कर दो 100, 100 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करने जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। तो चलो देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 3, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट 3 इंटू एच मान लेते हैं हाइट को, प्लस में 6 इंटू एच, ओके, इजिकल टू 108। 2 से कट कर दो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 और 3 एच और 6 एच 9 एच हो जाएगा 54। तो 18 को माइनस करो, 54 में से 18 को माइनस करो उधर ले गया है तो कितना हो जाएगा 36। 9 से कट करो 4, एच की वैल्यू 4 आ जाएगी। बोला कि 18 आदमी कंप्लीट करते हैं 1/5 काम को 10 दिन के अंदर, तो 1/5 काम को करते तो काम पूरा करा दो। काम पूरा कराओगे तो इसके साथ हम इसका उल्टा मल्टीपल कर देंगे, 5/1 कर देंगे। जैसे आपने 5/1 किया तो पूरा काम कराने की 5/1 यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 18 आदमी कंप्लीट काम करते हैं 10 दिन में, तो टोटल काम यहाँ से आगे। बोला कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 2/5 काम के उसी काम को। तो यहाँ पर भी एक बार काम करा दीजिए, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उल्टे से, और इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो पूरा काम हो गया, ठीक है। कट करो 2 से 2, 5 से 5 पूरा काम, और इधर कितना हो गया 25/2 दिन में, ठीक है। इसने बोला कि कितने आदमी चाहिए ताकि ये 25/2 दिन में काम कंप्लीट कर दे। करो 25 से 5 से कट करो, 5 दूनी 2, 5 से कट करो भाई, यहाँ 5 से 5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ, 18 × 10, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 2 उधर जाएगा, 18 × 4 72 आ जाएगा, ये 5 अलग से है, ओके।
देखते हैं भाई और क्या कर सकते हैं इसमें। 1872/5 दिन लगेंगे एक्स। ये तो पूरे आदमी तो नहीं बने। तो भाई जैसे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ 10 नहीं लिखना था, मुझे 50 लिखना था। गुना 5 भी तो करो, 5 से 5 भी तो कट गया। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 72। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा टाइम वेस्ट हो चुका अपना। ठीक है भाई, इधर जो है सुषमा के एक्सपेंडिचर है, इधर जो है प्रीति के एक्सपेंडिचर है। चलो चेक करता हूँ। रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दोनों का। एजुकेशन पर रेशियो बताना है, तो एजुकेशन यहाँ पर 24% का है, यहाँ पर एजुकेशन आपका 7200 है। ठीक है, तो एक काम करो, 7200 का परसेंटेज बना लो, डिग्री छोड़ दो। क्योंकि परसेंटेज फिर हमें इसका सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं निकाली जाए, तो उसका परसेंटेज आप निकाल लो। परसेंटेज निकालोगे 7200, सुषमा का डिवाइड बाई, सोल्व करो। 6 और 5 11, 11 और 10, 11 और 8 1900, और 10 2900, 2900 और 5 आपका, अरे ये पूरा 100 ही हो गया ना। कितना हो जाएगा भाई ये? 0 0 हो गया। ये आपका 100, ये आपका 110, 60 और 50, 110, 210, और 210 और 18, 228। तो भाई ये 72 भी तो रह गया ना, तो 72 करो और 228 में 72 ऐड करोगे 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। ओके, गुना में 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट करिए, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कट करिए, परसेंटेज आपका कितना आ गया? 24%। इधर भी 24% है, इधर भी 24% है। रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सर्कल का डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रेडियस 13 कर देंगे, आधा। तो इक्वल पैडल कोड है जो कि 10 सेंटीमीटर ईच है। ओके, इक्वल पैरेलल कोड मतलब कि ऊपर नीचे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स आपने बतानी है। रेडियस कितना है? 13 है। ओके, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये दोनों कोड क्या है? इक्वल है। कोड दोनों दोनों क्या है? इक्वल है। और ये आपका, ये हाइट आपने बतानी है। तो इक्वल है तो 10 की है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये 5 ये 5, मतलब आधी आधी कर दी। ठीक है, अब ट्रिपलेट लगा दो, 13 5 और 12 होता, तो ये डिस्टेंस जो होगी ऊपर की 12, तो नीचे वाले भी 12 हो जाएगी। ट्रिपलेट यूज किया 13 5 और 12 का। ठीक है, याद रखना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 24 हो गए। 24 आपका राइट आंसर दे देगा। सैलरी ऑफ टी बोला 12 मंथ की, ये है। क्या बात है। एवरेज सैलरी निकालनी है, तो 12 12 12 15 15 15 21 21 21 23 30 30। तो भाई क्या करें? तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, छठे महीने की। चलो 21,000 रखते हैं। एवरेज सैलरी अपनी 21,000 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस में, सॉरी प्लस या माइनस जो भी देखा जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो माइनस हो जाएगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा तो प्लस हो जाएगा, कम होगा तो माइनस, सिंपल सी बात। तो इसको 21,000 बनाओ, तो यहाँ पर 9,000 9,000 9,000 कितने हो गए? 27,000 हो गए। ठीक है, ओके। यहाँ पर बनाओ 15,000 15,000 15,000, कितने हो गए? 45,000। ठीक है, ओके। अब कर दो 27,000 में से 21,000 माइनस, सॉरी 21,000 से हमने क्या बनाना? 21,000 है, ये तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर -9 -9 -9, तो -27,000। तो 27,000 से 27,000 हम कैंसिल कर चुके हैं। मतलब कि 45,000 जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर प्लस हुआ, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा।
कितने महीने हैं? 12 महीने से डिवाइड कर दो, यहाँ एवरेज आ जाएगी आपकी। 12 3 36। क्या हमेशा गलती करता हूँ भाई मैं। ठीक है, तो 27,000 तो आपका ठीक था, जो हमने 45,000 लिखा था वो गलत है। तो 15 से 21 बनाना, 6,000 यहाँ ऐड, 6,000 यहाँ ऐड, तो 18,000 ऐड करना था हमें। ठीक है, तो 18,000 कट करोगे तो 12 कम 12 हो जाएगा। कितना हुआ? 6 5, 12 पंजे और 0 0। तो 1500 माइनस करना है इधर से, 1500 माइनस करना, 0 0, 10 में से 5 गए 5 और 20 में से एक गया 19, 19,500 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रमना स्पेंड करता है 75% अपनी इनकम का। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 25% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 10% का, सेविंग कितनी परसेंट इंक्रीज होगी? तो मान ली इनकम कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है? 75 रुपए। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 25 रुपए की। ठीक है, अब इनकम हो गई 25% प्लस। ठीक है, इंक्रीज हो गए तो 125 रुपये हो गए, और एक्सपेंडिचर जो हो गए वो 10% एक्स्ट्रा हो गए, तो 7.5 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 5 55, 11 7 77, 77 और 5 आपका 82, 82.5 हो गया। सेविंग पूछा है कितनी हो जाएगी, तो 10 में से 5 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, और ये आपका 12 में से 8 गए 4, 42.5 हो गई। तो कितना ज्यादा हो गया? देखिए कितना ज्यादा हो गया। 5, 12 में से 5 गए 7, और 17.5 हो गया। ठीक है, कितने में से? 25 में से। इसकी परसेंटेज निकालनी है। 25 से आपका गया कितना? 4 पर। तो सोल्व करिए, तो 17 चौक 68 और 2 70, 70% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी आपके पास पूछा है, तो ए बी कितना दे रखा? 3 और 7 का, और बी सी आपका 4 और 9 का। तो बी को इक्वल करिए, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से, तो इधर 7 से कर दो, इधर 4 से कर दो। कितना हो गया? ये तो आपका 7 चौक 28 हो गया, तो इधर से भी आप सोल्व करके सकते थे। 28 सभी में 28, 3 चौक 12, 9 7 63, 12 28 63 आपका आंसर। बोला कि रिमाइंडर कितना बचेगा जब हम 17 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे? करिए, इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 9 बचा, इसको 17 से डिवाइड करोगे 2 बचा, इसको 17 से डिवाइड करोगे 3 बचा। ठीक है, तो भाई इतना कर दो, तो अब क्या करो, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर दो, ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 को 17 से डिवाइड कर दो और आंसर पता कर लो आपका कितना है। 17 से डिवाइड करो 17 3 51 जाता है, रिमाइंडर कितना बचा? 3, आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्सन जो है 10 चेयर खरीदता है, टोटल कॉस्ट 10 चेयर की इतनी है, तो बार्गेनिंग के बाद शॉपकीपर एग्री होता है और डिक्रीज करता है कॉस्ट को 20%, प्रत्येक 20% पर एग्री हो जाता है। पर्सन परचेज करता है 10% मोर चेयर, मतलब कि और भी 10% एक्स्ट्रा चेयर परचेज करता है, तो कॉस्ट ऑफ चेयर दैट ही परचेज। तो भाई एक तो सिंपल बात ये है कि 10% चेयर खरीदी, तो मतलब 10 तो पहले थी, 10 का 10% एक चेयर और एक्स्ट्रा खरीद ली, कितनी चेयर होगी? 11 चेयर होगी। तो 11 चेयर का कॉस्ट प्राइस बताना, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 11 होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा तो क्या आंसर देगा? 0 या 11 देगा। तो करिए डिफरेंस, 3 और 6, 9, 9 में से 9 गया 0, हो सकता है। 3 और 6 9, 9 में से 2 गया 7, नहीं होगा। 3 और 0, इन दोनों का डिफरेंस 6, नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 3, नहीं होगा। लो, कुछ मैंने किया ही नहीं, सिंपल सी ट्रिक है, आजमाइए जरूर इस तरह के क्वेश्चन में। बाकी अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना है कंप्लीट, तो करिए कंप्लीट सोल्व। तो इसने बोला कि 10 चेयर इतने की है, तो 20% हर एक चेयर पे लॉस कर दिया, तो मतलब 10 चेयर पे आपने क्या किया, इसने कम करवा दिया। तो 4500 का टोटल चेयर जो है, 11 चेयर इसने 4500 की, 4500 तो 10 में थी। ठीक है,
और इसका 20% कम करवा दिया, मतलब 1/4 हो गया, तो ये मतलब 4/5 हो गया। ठीक है, सोल्व कर दो आप, ये आपका राइट आंसर दे देगा। 5 से आपका कट करोगे 900 पर। ठीक है, 99, ये आपका 11 × 9 99, 99 × 304 हो जाएगा 360, सॉरी 396 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। बोला कि एक मैन इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए। रेट क्या है? 2 साल, पहले 2 साल 10% के लिए, नेक्स्ट 3 साल 12% के लिए। तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5 साल के बाद? तो पहले 2 साल के लिए 10% मतलब टोटल हो गया 20%। अगले 3 साल के लिए 12% मतलब 36% पे वो खरीद रहा है। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज अगर आप देखोगे कितना हो गया यहाँ से, तो 56% हो गया। ओके, तो हमने 56% की वैल्यू निकालनी है। राइट, तो निकालिए 56%, 56/100 गुना में 5,000। जीरो से डबल जीरो कट करोगे, 56 × 5 करोगे तो 280 होता है, और जीरो आपका राइट आंसर। सिंपल ट्रिक के साथ। ठीक है, कुछ नहीं करना मुझे। एक फ्रैक्शन 3/5 डिक्रीज करता है, 3/5 जो है डिक्रीज करता है 2/5 से। रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो इंक्रीज कर रहा है 20% से हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इंक्रीज वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन करिए। तो 3/5 जो फ्रैक्शन है वो उससे डिक्रीज बाय 2/5 से डिक्रीज किया तो कितना हो गया? 1/5 बचा। अब बोला कि इसको इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, तो 1/5 का 20% मतलब 1/5 हो गया। इंक्रीज कर दो 5 से, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो करिए भाई। तो इंक्रीज कर दिया तो आपका, देखिए भाई इसी वैल्यू को क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब ये वैल्यू जो चेंज हो गया 20% हो गया। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 1/5 में मल्टीप्लाई करा देंगे क्या, 6/5 को, ये वैल्यू ये बन जाएगी अब। ठीक है, तो कितना हो गया? 6/25 हो गया अब। ठीक है, तो ये अपनी न्यू फ्रैक्शन है, ये अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था। तो डिफरेंस बोला कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो -3/5 करिए। तो 25 बनाइए, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से, तो ये आपका 15 हो गया। तो 6 से 15 हो गया, तो 6 प्लस का माइनस का 15 मतलब डिक्रीज हुआ है, माइनस का आंसर आएगा। तो इंक्रीज को हटा दीजिए, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 6 -15 करोगे तो -9 का डिवाइड बाई 25 कर दो। ओरिजिनल से पता करना, तो ओरिजिनल आपका 3/5 हो गया, डिवाइड में उल्टा कर दो, 5/3 आ जाएगा, गुना 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से 5 घटा, 5 से आपका ये 20 गया। ठीक है, 3 से आपका 3 गया, तो 20 × 3 -60% आपका राइट आंसर आ जाएगा डिक्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन क्रिएटेड बाय टू लीनियर इक्वेशन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो भाई आपके पास दो लाइन दे रखी है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से करता हूं मैं। तो भाई ये जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल नई टाइप का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं आपके पास, और ये लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को बनाते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। तो चलो चेक करते हैं आगे। बोला कि, एक मिनट भाई, क्या बोला है कि 2x + y = 6 है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकालेंगे हम, 6 - 2x हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लो। जैसे x की वैल्यू 1 लोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू आप -1 ले लो, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आपकी, सॉरी, x की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 3 ले लो, और y की वैल्यू आप 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके, राइट, क्योंकि x एक्सिस पर y जितना हो सकता है 0 निकालो। राइट, तो अगले में हम देखते हैं, तो -y। तो अगले में आप देखोगे, ये तो फर्स्ट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आप 0 ले लो, क्योंकि x के अकॉर्डिंग चलना है हमने, तो y की वैल्यू हमने 0 ली।
तो 2x = -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, आप इसको या इन दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जल्दी सोल्व करने के लिए। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। 2 - 4 आपका -2, ठीक है, ये वैल्यू 1 पुट हो गई। बस इस पॉइंट से अपना आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं 1 और 4 होगा। x की वैल्यू 1 देगा और y की वैल्यू 4 दे देगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ठीक है। और x की वैल्यू -1, ये दोनों पॉइंट तो सेम है, और ये आपका -1 और 0। ओके, ये वैल्यू, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आप निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें हम, ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से 0 से y के देखो कोऑर्डिनेट, 0 से 4 हो गया, तो 4 यूनिट दे रखा है। ओके, राइट। अब मैंने ये क्यों बोला, अब मैंने इसलिए बोला ये चीजें, क्योंकि ये जो है ना, ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे है y की वैल्यू, और यहाँ पर 0 पॉइंट पे है, तो ये 4 यूनिट हो गई y की वैल्यू। अब इन दोनों यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, इन दोनों यूनिट की वैल्यू, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस के पॉइंट देखो, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है, इधर -1 है, इधर 3 है, तो कितने डिस्टेंस हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 इधर, 4 इधर, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू 4, हाइट 4 बेस। तो सोल्व कर दो, 2 से आपका ये कितना गया, 2, 2 गुना 4 करोगे तो 8। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि कोर्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट बताना है 15 से 2020 तक, हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो भाई देखिए किसका ग्रोथ रेट हो रहा है, इंजीनियर में प्लस हो रहा है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, प्लस, 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 तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, यहाँ पर देखो प्लस, 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 तो प्लस। ओके, अब देखते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसका ग्रोथ हो रहा है 2015 से 20। तो ये तो भाई बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बाकी ऊपर देख लेते हैं, कोई टोटल आपको दे रखा नहीं दे रखा, तो या तो आप इसको कैलकुलेट करिए, या कैलकुलेट ना करिए तो कोई एक ऐसा नंबर चूज करिए जो ग्रोथ हाईएस्ट कर रहा हो। तो 1351 से 1409, लगभग 50-60 का डिफरेंस है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ माइन प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ इतना ही है। एक जितना डिफरेंस आप देख सकते हो करो, 21 से 70 तो 50 का नहीं कम है, 70 से 21 50 का कम है, और ये नहीं हो रहा भाई 50 का, तो ये तो 60 अभी तक ज्यादा है। आगे चेक कर लेते हैं, 450 से 100 525, तो ये आपका सीधा साधा चला गया 75 पर, ठीक है, अब तक ये ज्यादा है। और ये आपका रहेगा 615 से 795, कितना हो गया, 0 8 180, क्या बात है, 180, तो ये सबसे ज्यादा मुझे ये लग रहा है, तो यही आपको परसेंटेज देगा, ठीक है। तो देखो, आर्ट्स आपका आंसर देगा, ठीक है। कुछ लॉजिकल ट्रिक होते हैं, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।